हेलो एवरीवन, आज हम लोग ऐसे 4 एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे जो आपका लोअर बैक के हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होगा। आपका लोअर बैक का हेल्थ अच्छा रहेगा। जो भी आपका लोअर बैक पेन होता है डेली लाइफ के एक्टिविटीज़ की वजह से, या फिर आप ज़्यादातर सिटिंग काम करते हैं, आपका डेस्क जॉब है ऑफिस में, वो सब की वजह से जो आपका लोअर बैक पेन होता है वो सब आपका ठीक हो जाएगा। आपको बेस्ट 4 एक्सरसाइज बताएंगे जो आपका लोअर बैक के सराउंडिंग्स जो भी मसल्स है उसको स्टेबिलिटी मिलेगा, ताकि आपका लोअर बैक का पेन ठीक हो जाए। जो भी मैं 4 एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ वो आप डेली रूटीन में आपके ऐड कर सकते हो। ऐसा कोई बात नहीं है आपको ऐसे रेगुलर नहीं करना चाहिए, या फिर रेगुलर करने से आपका लोअर बैक में इंजरी आ जाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। ये लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज है आपका लोअर बैक का जो स्टिफनेस है उसको दूर करने के लिए। पहला जो एक्सरसाइज है वो आपका है कैट कैमल एक्सरसाइज। जो कैट कैमल एक्सरसाइज होता है वो एक मोशन एक्सरसाइज होता है, जो हम लोग मोशन एक्सरसाइज की तरह परफॉर्म नहीं करते। हम लोग ऐसे स्ट्रेच हम लोग ये परफॉर्म करते हैं जब एक्सटेंड करते हैं, जैसे आपको दिखा जाए जब आप नीचे आते हो उधर आपको आप स्ट्रेच करते हो, ऊपर जाके फिर से स्ट्रेच करते हो। ये कोई स्ट्रेच एक्सरसाइज नहीं है या फिर स्ट्रेचिंग नहीं है, ये लोअर बैक का मोशन एक्सरसाइज है। तो आपको मोशन के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे जस्ट आपको मूव करना है, जैसे आपको दिखाया जा रहा है, कोई होल्ड नहीं करना है, नीचे आके पुश नहीं करना है आपको लोअर बैक को, या फिर ऊपर आके होल्ड नहीं करना। ये आपको 5 to 8 साइकिल्स करना है। एक ऊपर जाना नीचे आना, ये एक साइकिल हुआ। ऐसे 5 to 8 साइकिल्स या फिर 5 to 8 रेपिटेशंस करना है आपके लोअर बैक के मोशन का हेल्प के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका मॉडिफाइड कर्ल अप्स। इस एक्सरसाइज को आपको फ्लोर पे लेट के करना होगा। एक पैर सीधा और एक पैर बेंड आपको इसीलिए रखना है कि ताकि आपका पेल्विस लंबर स्पाइन जो है उसमें कोई मूवमेंट ना हो पाए, ताकि आप एब्डोमिनल जो मसल्स है उसको ठीक से ट्रेन कर सकें। अगर आपका पेल्विस लंबर स्पाइन में मूवमेंट हो रहा है तो फिर आपका एब्स मसल ठीक से ट्रेन नहीं होगा। उसको स्टेबिलिटी का जो हम लोग का गोल है, जो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, तो वो नहीं हो पाए। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपका लंबर स्पाइन में जो नेचुरल जो कर्व होता है उसको मेंटेन करना होगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए आपका लंबर स्पाइन के नीचे या फिर लोअर बैक के नीचे एक टॉवेल या फिर आप अपना हाथ रख सकते हो, ऐसे जैसे आपको दिखाया जा रहा है वैसे हाथ रख के आपको, या फिर आप टॉवेल रख सकते हो। टॉवेल रख के वो लंबर स्पाइन का जो कर्व है उसको मेंटेन करना है, क्योंकि हम लोग का जो स्पाइन है वो सीधा नहीं है, उसका एक नॉर्मल नेचुरल कर्वेचर है। आपका सर्वाइकल में कर्वेचर है, आपका लंबर स्पाइन में कर्वेचर है, और जो आपका थोरैसिक पार्ट है, अपर बैक है, उसमें बाहर की तरफ कर्वेचर है, लोअर बैक में अंदर की तरफ कर्वेचर है। तो वो कर्वेचर मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो उसी की वजह से आपको लोअर बैक में वो टॉवेल रख के आपको कर्व मेंटेन करना है, क्योंकि लोअर बैक अगर आप टॉवेल उधर नहीं देंगे तो लोअर बैक आपका सीधा हो जाएगा, या फिर आपको टेक्निकल टर्म्स में जिसको बोलता है आपका लंबर फ्लेक्शन हो जाएगा। तो उसमें पेन और इंक्रीज हो सकता है, और इससे यही होगा कि आपका जो डिस्क होता है या फिर लिगामेंट्स होता है उसमें आपका प्रेशर रहेगा। आपका जो न्यूट्रल स्पाइन प्रिंसिपल्स होता है वो आपका ब्रेक कर रहे हो तो आपका स्पाइन के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा आ सकता है, या ऑलरेडी आपका जो लोअर बैक है उसमें आपका शायद पेन है, या फिर आपका एज इंक्रीज होते होते आपका लोअर बैक पेन और बढ़ सकता है। तो उसको ठीक करने के लिए जो भी एक्सरसाइज है उसके वजह से किया जा रहा है, ताकि आपका पेन जो है डिक्रीज हो सके। लेकिन आप ये अगर कर्वेचर नहीं मेंटेन करेंगे तो उल्टा आपका एक्सरसाइज करने से अच्छा होने के बदले आपका ख़राब होता जाएगा। आप ये एक्सरसाइज भी 10 रेप्स के आसपास कर सकते हो, लेकिन मिड रेंज में आपका मिडिल ऑफ द रेपिटेशन आपका जो पैर बेंड है वो चेंज कर दीजिए। आपका अगर लेफ्ट पैर बेंड है, मिड रेंज में आपका राइट पैर बेंड कीजिए और लेफ्ट पैर सीधा कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका बर्ड डॉग एक्सरसाइज। ये आपने किया भी होगा, लेकिन इसका कुछ प्रिंसिपल्स होता है, उसको फॉलो करके आपको बर्ड डॉग एक्सरसाइज करना है। नहीं तो आपका ये एक्सरसाइज करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा, या फिर आपने किया भी होगा उससे आपका कोई लोअर बैक का आपका जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हुआ है। तो इसका प्रिंसिपल्स जो भी है वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। पहला जो है आपको ध्यान रखना है कि आपका जो एब्डोमिनल पार्ट है वो आपका फ्लेक्स नहीं हो रहा है। आपको आपका जो स्पाइन है उसको सीधा रख के आपका शोल्डर मूव करना होगा, और आपका पैर एक साथ ऑल्टरनेटली मूव करना होगा। आपका जो अपर बॉडी है, टॉर्सो है, आपका शोल्डर से एकदम कमर तक उसको स्टेबिलाइज करके रखना होगा। इसको आप मूवमेंट करेंगे तो इस एक्सरसाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं है।
और एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि आपका आइसोमेट्रिक जो होल्ड होता है, आप जो इस पोजीशन पे जो होल्ड करते हो उसको 7 to 8 सेकंड से ज़्यादा होल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बदले आप कर सकते हो, आप रेपिटेशंस बढ़ा सकते हो। आप अगर 8 से 10 रेपिटेशंस करते हो आप 15 तक जा सकते हो, लेकिन होल्ड जो है आपको उस पोजीशन पे होल्ड 7 to 8 सेकंड से ज़्यादा होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। इसका रीज़न यही है कि रिसर्च में देखा गया है कि इंफ्रारेड जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है उसमें आपका ये एक्सरसाइज करके देखा गया है कि आपका रैपिड लॉस ऑफ ऑक्सीजन आपका टॉर्सो मसल से होता है। आपका टॉर्सो मसल जो है वो बहुत रैपिडली डिक्रीज होता है आपका ऑक्सीजन, तो इसमें क्या होगा, आपका ऑक्सीजन डेफिसिट फील होगा। तो इसके लिए आप जो होल्ड कर रहे हो वो 7 to 8 सेकेंड से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जो आपको 7 to 8 सेकेंड के बाद छोटा सा रिलैक्सेशन मिलेगा, उससे आपका जो ऑक्सीजन लॉस हो रहा है वो आपका फिर से गेन हो जाएगा। तो 7 to 8 सेकेंड्स आप होल्ड कीजिए अगर आपको होल्ड करना है, देन फिर से मूव कीजिए, चेंज कीजिए। आपका जो भी हैंड कर रहे थे, जो भी आप साइड कर रहे थे उसका उल्टा साइड कीजिए। ऐसे आप 10 to 15 रेपिटेशंस कर सकते हो आपके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आपका साइड पार्ट के लिए, आपका जो ऑब्लिक्स वगैरह है, एब्डोमिनल ऑब्लिक्स, उसके लिए। तो इसीलिए हम लोग करेंगे साइड ब्रिज एक्सरसाइज, जो आपका क्वाड्रेटस लंबोरम जो मसल्स है और आपका जो एब्डोमिनल ऑब्लिक्स है साइड पे, इसके लिए किया जाता है। इस एक्सरसाइज को हम लोग प्रोग्रेशन की तरफ या फिर डिग्रेशन की तरफ कर सकते हैं। आपको जो साइड ब्रिज जैसे दिखाया जा रहा है, आप एल्बो टू नी कर सकते हो। एल्बो टू नी जो है इसको स्ट्रेट पोजीशन आपको मेंटेन करना है। एल्बो टू नी जो है ये रिग्रेशन वर्जन है। अगर आप एल्बो टू फीड नहीं कर पा रहे हो सीधा स्ट्रेट करके, आपका लेग सीधा करके अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप नी बेंड कीजिए। नी बेंड करके ये पोजीशन होल्ड करने की कोशिश कीजिए। ये आप आपका स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग 15 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स होल्ड कर सकते हो 3 टाइम्स या 4 सेट्स, 3 to 4 सेट्स आप होल्ड कर सकते हो। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपका नेक जो है और स्पाइन जो है उसको सीधा मेंटेन करना है, और आपका हिप्स जो है उसको रोटेट करने नहीं देना। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट में बताइए, और आपका कोई भी क्वेरीज है तो मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।